Okay, so we're gonna start with red phosphorus today. Okay, so red phosphorus is another allotrope of phosphorus. अपन ने लास्ट इसमें white phosphorus देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, और अब अपन देख रहे हैं रेड phosphorus. ओके तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लो सबसे पहले. ओके रेड phosphorus की. रेड phosphorus जो होता है वो पॉलीमरिक होता है. इसका स्ट्रक्चर मैं तुमको अभी जस्ट दिखा दे देता हूँ, ठीक है ना. और रेड फॉस्फोरस एक्चुअली हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना. इफ़ यू रिमेंबर वाइट फॉस्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट था दैट वाज लाइक 44 डिग्री सेल्सियस, बराबर है वाइट फॉस्फोरस का. और रेड फॉस्फोरस का देखो 600 डिग्री सेल्सियस तक इसका मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक है, वो एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम वाइट और रेड फॉस्फोरस में कंपेयर करोगे तो रेड फॉस्फोरस एक्चुअली हैव अ सिग्निफिकेंटली हायर मेल्टिंग पॉइंट. ओके, not only that, it is more stable and it is less reactive than white phosphorus. ठीक है, it is very less reactive. In fact, it is less soluble in water. ठीक है, red phosphorus was also insoluble in water. Basically, we know that it is stored under water, white phosphorus, isn't it? Red phosphorus is also even more less soluble in water than white phosphorus. ठीक है, बट यू डोंट नीड टू स्टोर इट अंडर वाटर, क्योंकि रेड फॉस्फोरस इज़ नॉट रिएक्टिव लाइक वाइट फॉस्फोरस. ठीक है, उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ इनसोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. तो जो वाइट फॉस्फोरस है दैट वाज एक्चुअली सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, लेकिन रेड फॉस्फोरस इज़ इनसोल्यूबल इन बोथ वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड. ठीक है, तो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये तुमको ध्यान में रखने पड़ते हैं. It does not ignite on contact with air. Okay, that is basically another point of difference between white and red phosphorus. White phosphorus spontaneously decompose होता है, spontaneously ignite होता है in presence of air. ठीक है, that's how much unstable it is. That's why we need to keep it under water. ठीक है, but this does not explode when it comes in contact with air. Therefore, it is not necessary to कीप इट अंडर वाटर. समझ में आया क्या? इसीलिए अपने को अंडर वाटर रखने की इसको ज़रूरत नहीं है. रेड फॉस्फोरस ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है. सो यू कैन सी दैट देर आर 4 फॉस्फोरस जस्ट लाइक वाइट फॉस्फोरस. उसमें भी अपने जैसे वाइट फॉस्फोरस में वी हैव 4 फॉस्फोरस एटम्स. तो अगर मेरे को इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड देर आर गोइंग टू बी बॉन्ड्स बिटवीन दीज फॉस्फोरस एटम्स, तो ये हो गया वाइट फॉस्फोरस. ठीक है, दैट इज़ अ वाइट फॉस्फोरस. अब हो क्या रहा है कि ये जो बॉन्ड होता है ये वाला, ठीक है ना, एनी वन बॉन्ड बिटवीन द 2 फॉस्फोरस, दिस इज़ गोइंग टू ब्रेक. ठीक है, तो इसको अपन ब्रेक करते हैं. वी कैन ब्रेक एनी बॉन्ड, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ बेसिकली. सो दिस इज समथिंग वी गोना ब्रेक. अब फॉस्फोरस की वैलेंसी हो गई कम, तो इसको मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो क्या होगा, ये इधर बाइंड करेगा, ये इधर बाइंड करेगा. ठीक है, इस तरह से वाइट से ही रेड फॉस्फोरस बन रहा है. ठीक है ना. सिंपल क्या हुआ कि एक जो बॉन्ड था, ये वाला जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, और इन्होंने अंदर बॉन्ड बनाने के बजाय अपने ही फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाने के बजाय दूसरे फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाया. ठीक है ना. रादर देन मेकिंग intramolecular bond, they are actually making intermolecular bond, and that's why you get polymeric red phosphorus. क्लियर है. तो ये इसका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है रेड फॉस्फोरस का. प्रिपरेशन देख लो इसका किस तरह से बनाते हैं. तो जो रेड फॉस्फोरस है उसको अपन वाइट फॉस्फोरस से बनाते हैं. ओके, बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस इन अब्सेंस ऑफ एयर. ऑब्वियसली एयर अगर लाते हैं तो क्या हो गया, it is going to burn, it is going to spontaneously burn. In fact, it will probably like explode. ठीक है, सो इन अब्सेंस ऑफ एयर उसको हीट करना है आपने एट अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस. और होता क्या है, अपने को एक कैटलिस्ट लगेगा विच इज़ आयोडीन. ठीक है ना, ट्रेस अमाउंट ऑफ आयोडीन दैट इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन अ क्लोज्ड आयरन वेसल फिटेड विद सेफ्टी वॉल एंड सो फोर्थ, सो दैट इफ देर इज़ अ ट्रेस अमाउंट ऑफ एयर आ जाता है कहीं से, and if it explodes, that we have that valve. Okay, pressure cooker type का basically you have a valve, so that if there is a pressure built up, तो there is a safety valve. ठीक है ना. otherwise this is basically heating in absence of air. okay, air के absence में heat करो, आयोडीन थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल दो इसमें, हो गया. ठीक है. alright, at the end of the
कन्वर्जन, जब कन्वर्जन हो जाता है द प्रोडक्ट इज ग्राउंड अंडर वाटर, मतलब जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा इसको अपन अंडर वाटर ही इसको ग्राउंड करेंगे, पीसेंगे बेसिकली, ठीक है। और इट इज ट्रीटेड विथ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के साथ इसलिए कर रहे हैं, अगर मान लो कोई वाइट फॉस्फोरस है, ठीक है ना, तो ये वाइट फॉस्फोरस को चेंज करता है आई थिंक इन सोडियम फॉस्फेट और समथिंग लाइक दैट, ओके। सो ये कन्वर्ट कर देगा वाइट फॉस्फोरस को इनटू सम सॉल्ट विच इज़ अनरिएक्टिव। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, उसमें जो भी अनरिएक्टेड वाइट फॉस्फोरस का है उसको कन्वर्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली इसको वॉश करेंगे विथ हॉट वाटर एंड ड्राइड बाय हीटिंग विथ स्टीम, ठीक है। स्टीम के साथ हीट करके इसको ड्राई कर रहे हैं। दिस इज़ अनयूजुअल मेथड ऑफ ड्राइंग, ध्यान में रखना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये अनयूजुअल है कि वी आर एक्चुअली ड्राइंग समथिंग विथ स्टीम। वी कैनॉट एक्चुअली यूज समथिंग एल्स बिकॉज इट विल रिएक्ट। फॉस्फोरसेस आर रिएक्टिव, है ना, पर ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, इसलिए वी आर यूजिंग वाटर इटसेल्फ फॉर ड्राइंग, क्लियर है, बट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। अंडरस्टूड है ना? दिस इज वेरी अनयूजुअल, ओके, ड्राइंग वाटर विथ स्टीम एक्चुअली। नेक्स्ट जो आता है दैट इज ब्लैक फॉस्फोरस, ओके। ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है अपने को व्हेन यू हीट वाइट फॉस्फोरस एट इवन हायर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में अगर हीट करेंगे वाइट फॉस्फोरस को, वी गेट ब्लैक फॉस्फोरस। दिस इज ऑल्सो पॉलीमरिक फॉर्म बेसिकली। इट हैज़ एक्सटेंडेड लेयर स्ट्रक्चर होता है, ये दिखाया है यहाँ पे, ओके। इट बेसिकली रिजेंबल्स ग्रेफाइट, ओके। सारे के सारे बॉन्ड तो ऑब्वियसली बिकॉज फॉस्फोरस मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे एक ग्रेफाइट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ ग्रेफाइट में फ्लैट शीट्स होती है, यहाँ पे यू कैन सी दैट इट इज़ गोइंग जिगजैग, ओके। इस तरह का जिगजैग शीट्स बन रहा है बेसिकली। सो दैट इज ब्लैक फॉस्फोरस। थर्मोडायनामिकली दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आता है? ब्लैक फॉस्फोरस। उसके बाद रेड फॉस्फोरस, और सबसे कम स्टेबल होता है वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सेमी कंडक्टर, ठीक है। बताओ अभी कौन से टाइप के सेमी कंडक्टर में अपन ब्लैक फॉस्फोरस यूज़ करेंगे। रिमेंबर कि हमने ये सॉलिड स्टेट में देखा है कि वी नीड टू यूज़ एलिमेंट्स, राइट, इम्प्योरिटीज़ टू मेक सेमी कंडक्टर, और हमने ये बोला था कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स अपन यूज़ करते हैं, but we cannot use white or red phosphorus. We use black phosphorus as an impurity to make a type of semiconductor. उस semiconductor का नाम क्या है, किस टाइप का ये semiconductor रहेगा, okay? So what you make is n type semiconductor, ठीक है। ग्रुप 15 के एलिमेंट जब अपन मिक्स करते हैं इन ग्रुप 14 एज अ इम्प्योरिटी वी गेट n टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर ग्रुप 13 के मिक्स करते हैं तो व्हाट वी गेट इज अ p टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ब्लैक फॉस्फोरस कैन बी एडेड बिकॉज इट इज़ वेरी स्टेबल। रिमेंबर इट इज़ इनफैक्ट वेरी स्टेबल। आई मीन इफ़ यू लुक एट दिस कंपाउंड, राइट, इसका जो टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन इज़ एक्चुअली 470 केल्विन, ओके। So it is probably even more stable at higher temperature, even stable at higher temperature, or even at high pressure it is stable, okay, from this information. So this actually makes a very good candidate for doping semiconductor, ठीक है ना। impurity जब अपन ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं doping, और यहाँ पे अपन n टाइप सेमीकंडक्टर अपने को मिलता है। वी कैन ऐड आर्सेनिक और सम अदर एलिमेंट्स एज वेल, ठीक है ना। But phosphorus, black phosphorus is actually a good candidate for this. Okay, let's take a review question. Which is the most stable allotropic form of phosphorus? Very easy, अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा है इसको, so you should not get it wrong. Okay, so essentially the most stable जो form होता है that is black, उसके बाद red and उसके बाद white. White and yellow these are same. Okay. वाइट में ही जब इम्प्योरिटी आ जाती है तो इट बिकम्स, जब वाइट में थोड़ा सा रेड आ जाता है ना, सो इट बिकम्स येलो, ओके। सो वाइट को ही कभी कभी अपन येलो फॉस्फोरस भी बोलते हैं, बट दिस इज़ बेसिकली सेम थिंग, ओके। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फॉस्फोरस, ओके। तो यहाँ पे जब अपन देख रहे हैं बेसिकली, सो लुकिंग एट वाइट फॉस्फोरस,
ठीक है ना, उसी के रिएक्शंस देखते हैं, बट डजेंट रियली मैटर क्योंकि दीज आर ऑल एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, इजंट इट। थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी में फ़र्क होता है बट द रिएक्शंस आर यूजुअली सेम, इजंट इट। तो यहाँ पे वेदर यू टेक अ रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, यू विल प्रीटी मच गेट द सेम रिएक्शंस, ओके। मे बी ये हो सकता है कि ब्लैक फॉस्फोरस इज नॉट रिएक्टिंग वेरी फास्ट, प्रॉब्ली रिएक्ट वेरी स्लो एट अ स्लो रेट की इसको अपने को निगलेक्ट करना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बट फॉर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ रेट फॉर अस, ठीक है ना। अगर कहीं पे डिफरेंस आ जाता है फॉर रिएक्टिविटी बिटवीन द एलोट्रोप्स तो अपन देख लेंगे, अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन रिएक्टिविटी इन द एलोट्रोप्स, दे रिएक्ट इन द सेम मैनर, थोड़ा रेट में फ़र्क होता है बस। सो वी टेक वाइट फॉस्फोरस एंड कॉस्टिक सोडा। मैं तुमको बताया कि थोड़ी देर पहले कि जब अपन वाइट से रेड फॉस्फोरस बनाते तो जो इम्प्योरिटी बची रहती है वाइट फॉस्फोरस की उसको अपन निकालते हैं बाय एडिंग कॉस्टिक सोडा, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि ये प्रोसेसिंग में भी आ रहा है, इजंट इट। जब हम वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस बनाते हैं तो उस प्रोसेस में भी अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करना पड़ता है। देखो क्या होता है, ठीक है। तो जो फॉस्फोरस है विच इज़ P4, यू कैन राइट, देखो फॉस्फोरस, अगर रेड फॉस्फोरस मेरे को लिखना है तो मेरे को इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये रेड फॉस्फोरस। और अगर मैं P4 लिखता हूँ तो दैट बिकम्स अ वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। ऐसा कोई नोटेशन नहीं है, जस्ट आई एम सेइंग कि दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन सम बुक्स, ओके। देन यू हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH माइनस आया है, पानी है ऑब्वियसली, सोल्यूशन है, कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। सो व्हाट वी गेट इज PH3। PH3 का नाम क्या है, कोई बता सकता है क्या मेरे को? फॉस्फीन, वेरी गुड। कैसा गैस है ये? पॉइजनस गैस है, ओके। इस सफोकेटिंग गैस बोलते हैं अपन, रिमेंबर ये सारे जो नाइट्रोजन फैमिली की जो गैसेस बनते हैं दीज आर मोस्टली सफोकेटिंग गैसेस, ओके। जैसे इनके स्पेसिफिकली इनके हाइड्राइड्स, अमोनिया हो गया, फॉस्फीन हो गया, आर्सिन हो गया, दीज आर और यू कैन से पॉइजनस टू सम एक्सटेंट। ऑब्वियसली फॉस्फीन इज़ वेरी पॉइजनस एंड देन इट इज़ ऑल्सो सफोकेटिंग गैस, ठीक है। तो फॉस्फीन अपने को मिलता है, प्लस PH3 मिलता है और प्लस हाइपोफॉस्फाइट आयन मिलता है, ठीक है ना, हाइपोफॉस्फाइट आयन। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, यहाँ पे P4 में आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है -3 और यहाँ पे कितना आता है 4 +1 आ रहा है क्या यहाँ पे? या +1 आ रहा है, तो हो क्या रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, इजंट इट। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, या ऑब्वियसली सारे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शंस ही होते हैं, सो ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभी लिखते समय यू गेट अ स्पॉट जहाँ पे यू जस्ट डोंट थिंक एंड यू जस्ट राइट इट, तो ये उस तरह का एनीवे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ऑब्वियसली। तो ये हो रहा है रिडक्शन और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑलराइट। हैलाइड के साथ रिएक्शन देख लो। सो यहाँ पे जो हैलाइड्स बनते हैं PX3 टाइप के हैलाइड्स बनते हैं और पेंटाहैलाइड्स बनते हैं। इसमें पेंटाहैलाइड एक नहीं बनता, विच इज़ PI5। PI5 ये या तो बनता नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ओके। एटलीस्ट आई हैव नॉट प्रैक्टिकली सीन फॉस्फोरस पेंटाआयोडाइड, ठीक है, ये हमने कहीं पे भी देखा नहीं है। सो इट इज़ सेफ टू बिलीव कि ये फॉर्म नहीं होता, ठीक है। बट यू कैन हैव PBr5, अनस्टेबल है बट होता है। PCl5 तो स्टेबल है बेसिकली, और PI5 ये बनेगा नहीं, ओके। PF5 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है फॉस्फोरस पेंटाआयोडाइड की या पेंटाहैलाइड्स की, ठीक है ना। ट्राइहैलाइड्स में भी अपने को इसी तरह का ऑर्डर मिलता है बेसिकली। ट्राइहैलाइड्स सभी बनते हैं। PI3 जो है दैट इज़ वेरी अनस्टेबल, ठीक है। सो PF3, PCl3, Br3 एंड PI3। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑर्डर तो यही रहेगा, PI3 इज़ अनस्टेबल, तो इसको अपन स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। वी नीड टू एक्चुअली फॉर्म इट। और इफ़ यू रिमेंबर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजिनेशन रिएक्शंस किए थे, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, तो वी कुड यूज़ PCl3, PCl5, ओके। और इसके साथ में अपन एक थाइनिल क्लोराइड SOCl2 ये यूज़ करते हैं फॉर क्लोरीनेशन, ठीक है।
देखो ये इसी चैप्टर से आ रहे हैं ये रिएजेंट्स, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. सो ये 3 रिएजेंट अपन क्लोरीनेशन के लिए यूज़ करते हैं. देन वी ऑल्सो हैव PBr3. ओके, ये यूज़ करना पड़ेगा. PBr5 मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि अनस्टेबल है. ठीक है, PBr5 इज़ अनस्टेबल, लेकिन मैं PBr3 यूज़ कर सकता हूँ फॉर ब्रोमिनेशन, बट दिस इज़ ऑल्सो स्लाइटली अनस्टेबल. तो इसको यूज़ न करते हुए या फिर इसको ऐसा न लिखते हुए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ P+Br2. अंडरस्टूड है ना? इस तरह से अपन ने लिखा था फॉर ब्रोमिनेशन. ऑब्वियसली Pi3 और भी ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, तो ये तो यूज़ ही नहीं कर सकते अपन. सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ अगेन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा P+I2. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें अपन करते हैं ROH को कन्वर्ट करते हैं RX में, और उसके लिए मैं क्लोरीनेशन के लिए ये रिएजेंट यूज़ करूँगा. ब्रोमिनेशन के लिए ये लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज PBr3 और P+Br2. ठीक है, और आयोडीनेशन के लिए यही मेरे को लिखना पड़ेगा P+I2, क्योंकि Pi3 इज़ वेरी अनस्टेबल, आई कैन नॉट यूज़ इट. ठीक है, इट डज फॉर्म होता है, ये इसी से अपने को Pi3 मिलता है. मतलब व्हेन यू मिक्स फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, P4 ले रहे हैं अपन ऑब्वियसली, P4+I2 वी गेट Pi3. लेकिन ये रिएक्शन में ही फॉर्म करना पड़ता है अपने को, नॉट एक्चुअली स्टोर इट. अंडरस्टूड है? नाउ okay, so now we need to convert that phosphorus into phosphorus halides. तो सीधा सीधा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ओके, फॉस्फोरस और हैलोजन को मिक्स करो, तुमको अलग अलग टाइप के हैलाइड्स मिलेंगे. ठीक है ना? अपने को रेशो उस तरह से लेना पड़ेगा बेसिकली, दैट्स ऑल. तो यहाँ पे देखो, आई हैव टेकन 6 क्लोरीन टू गेट PCl3. ओके, और 10 ब्रोमीन टू गिव यू PBr5. ओके, तो इस तरह से मैं रेशो जो है फॉस्फोरस और हैलोजन का वो चेंज करके आई कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, आइदर PCl3 और या फिर यू कैन से PX3 और PX5. ठीक है, और जो बन सकते वही बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे. ऑलराइट, द नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ मेटल्स. फॉस्फोरस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट होता है, ऑब्वियसली फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल, और उसके साथ अपन रिएक्ट कर रहे हैं तो अपने को मिलता है फॉस्फाइड्स. क्या मिलता है? फॉस्फाइड्स. और ये भी सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. सो फॉस्फाइड्स आर आयनिक कंपाउंड्स, ध्यान में रखना. सो कैल्शियम और फॉस्फोरस को कंबाइन कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को क्या मिल रहा है? कैल्शियम फॉस्फाइड. ओके, और अगर मैं फॉस्फाइड को पानी में डालता हूँ तो क्या मिलता है? कौन बता सकता है? यू गाइज नीड टू स्टार्ट टू रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके, मतलब ये इस तरह की तुम रिएक्शंस भूल नहीं सकते. ग्रुप 2 में ये रिएक्शंस अपन ने देखी है, फॉस्फाइड्स अपने को मिलता है, और इसके ऊपर क्विज में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था. ओके, सो व्हेन यू ऐड फॉस्फाइड इन वाटर, क्योंकि ये ग्रुप 2 के फॉस्फाइड है, तो ये अपन ने ग्रुप 2 में देखे हुए रिएक्शन ऑफ मेटल्स इन विथ नॉन मेटल्स लाइक फॉस्फोरस, तो अपने को फॉस्फाइड मिलता है. नाइट्रोजन के साइड नाइट्राइड मिलता है. ओके, तो इस तरह की रिएक्शंस अपन ने देखे. तो पानी में डालते हैं तो क्या मिलता है? ओके, that is fabulous. That is exactly what I want you to remember, things that you have already seen. बराबर है ना? नहीं तो गोल गोल घूमते रह रहे बेसिकली, बिकॉज यू फॉरगॉट व्हाट यू स्टडीड, एंड वही रिएक्शंस तुम बार बार याद करते जा रहे हो. ओके, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3, और इसको बैलेंस कर लो फिर. ठीक है, तो ये इस तरह के रिएक्शंस तुमको याद रहने चाहिए. दीज आर डेड सिंपल रिएक्शंस. ओके, उसी तरह से इट कैन ऑल्सो मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फाइड, जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड. ये देखो अलग अलग वेरिएशंस मिल रहे हैं अपने को फॉस्फाइड के, सेवरल फॉस्फाइड्स मिलते हैं. यू डोंट एक्चुअली नीड टू रिमेंबर दिस, दैट्स फाइन. ओके, जस्ट टू पॉइंट आउट क्या एक ही टाइप का फॉस्फाइड नहीं है. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वन यू कैन थिंक ऑफ. ठीक है, और यहाँ पे इस तरह का भी मिल सकता है, इस तरह का भी. सो अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद स्पेसिफिकली विद ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ अपने को मिलता है. ओके, जो फॉस्फोरस होता है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. फॉस्फोरस कैसा होता है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इट रिड्यूसेस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4. ठीक है ना, दोनों को रिड्यूस करता है. तो यहाँ पे देखो HNO3 के साथ रिएक्शन है फॉस्फोरस प्लस HNO3. ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. मैच मेड फॉर ईच अदर, इजंट इट? ये अपन ने लास्ट इसमें भी देखा था कि
HNO3, H2SO4, these are very strong oxidizing agent, और phosphorus itself is a reducing agent. तो देखो क्या हो रहा है कि we get phosphoric acid और इसमें NO2 गैस लिबरेट होता है, ठीक है. मतलब फॉस्फोरस प्लस HNO3 अपने को क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा प्लस ब्राउन गैस. फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस जो है दैट हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, कैलकुलेट कर लो. दैट इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फॉस्फोरस. तो यहाँ पे that can be done by reacting these two, right? And it's basically a very good reaction, isn't it? क्योंकि this is a very strong reducing agent, this is oxidizing agent, so obviously phosphorus का oxidation होगा to highest oxidation state. Alright, so that is what we are getting. Next जो अपन देख रहे हैं that is ऑर्थो, मेटा एंड पैरा एसिड्स. ठीक है, ये अपन ने लास्ट इसमें एक ब्रीफली देखा था, ऑर्थो, मेटा और पैरा. यहाँ पे भी उसी को कंटिन्यू करने वाले, नेक्स्ट ग्रुप में भी आएगा और उसके नेक्स्ट ग्रुप में भी आने वाला है ये. ओके, दीज आर द टर्म्स दैट विल शो अप इन एवरी सिंगल ग्रुप. तो यहाँ पे इसका थोड़ा अच्छा डिस्कशन अपन करेंगे. ऑर्थो, मेटा एंड पैरा एसिड, दीज आर नथिंग बट ऑक्सो एसिड्स. ठीक है, तो अपन ने ऑक्सो एसिड्स ऑफ बोरॉन जब किए थे तो उसमें अपन देखे थे ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड एंड पैराबोरिक एसिड या पायरोबोरिक एसिड. ओके, ये अपन ने बोरॉन के इसमें देखा था. अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं, ओके, फॉस्फोरस के देख रहे हैं अपन बेसिकली ऑर्थो, मेटा एंड पैरा एसिड्स. दीज आर नथिंग बट स्टेट्स ऑफ हाइड्रेशन. ठीक है, ये क्या है, हाइड्रेशन के स्टेट है. ठीक है, इसको एक नेमोनिक टाइप का मैंने थोड़ा बनाया है सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. ठीक है, नेमोनिक टाइप का है ये, जस्ट एज अ मेमोरी ट्रिक है ये. ठीक है ना, अगर मैं ऑर्थो लेता हूँ, ओके, ऑर्थो एसिड, कोई भी ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो बोले तो जैसे फॉस्फोरिक एसिड लेता हूँ. ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है, H3PO3. ठीक है ना, सॉरी H3PO4, एंड दिस इज ऑर्थो. ठीक है, क्यों, क्योंकि दिस इज हाईएस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रेशन. ये जो एसिड है दैट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रेशन. ठीक है, समझ में आया ना. तो देखो, याद रखने के लिए ऑर्थो को मैं लिख सकता, ऑर्थो इज मोस्ट, दोनों में ओ आ रहा है. ठीक है ना, ये टर्म और ये टर्म दोनों में ओ आ रहा है, इसलिए मैं याद रख सकता हूँ ऑर्थो और मोस्ट. क्लियर है, या ओ आ रहा है ना दोनों में, इसलिए. ओके, देन वी कैन से पायरो. ओके, पायरो ये इंटरमीडिएट होता है. ओके, दिस इज अ इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ हाइड्रेशन. तो देखो, पायरो को मैं PY के जगह PI लिख सकता हूँ. ऑलराइट, ये जस्ट स्टाइलाइज करके पायरो, तो इट बिकम्स इंटरमीडिएट. ठीक है ना, दोनों में I आ रहा है. एंड देन वी हैव मेटा. मेटा में लीस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रेशन, दोनों में E आ रहा है. ओके, समझ में आ रहा है ना. तो ये टर्म्स और इसमें नहीं आ रहे. देखो, O आ रहा है, मोस्ट में O आ रहा है, इसलिए मोस्ट हो गया. ओके, ऑर्थो हो गया. इंटरमीडिएट में I आ रहा है, इसलिए ये पायरो हो गया. और लीस्ट में E आ रहा है, इसलिए ये हो गया मेटा. क्लियर है क्या? इस तरह से तुम कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर इस तरह से याद रखोगे उसको. तो ये देखते हैं अपन. देखो, ऑर्थो इज़ द मोस्ट हाइड्रेटेड स्टेट, लेकिन दो तरह के ऑक्सो एसिड्स मिलते हैं, फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड. तो दोनों के अपने को देखना पड़ेगा. तो अपने को 6 एसिड्स मिलेंगे टोटल ऑक्सो एसिड्स. ठीक है ना, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक और वो यहाँ दोनों चारों के केसेस में रहेगा. तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ओके, ये ऑक्साइड कंसीडर कर रहे हैं अपन P2O5. ओके, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड यूज़ कर रहे हैं अपन. तो इसमें अगर मैं वाटर ऐड करता हूँ तो मेरे को हाइड्रेटेड ऑक्सो एसिड मिलेगा. जो ऑक्सो एसिड मिलेगा दैट इज वी से हाइड्रेटेड. तो ये हो जाएगा उसका अनहाइड्राइड. क्लियर है ना. तो अगर मैं ये लेता हूँ ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ओके, दैट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रेशन. ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4, ध्यान में रखना है. ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन एज अ फॉस्फोरिक एसिड करके जानते हैं. ठीक है ना, द वन दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड इज एक्चुअली ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है ना, ये उसका एक्यूरेट नेम हो गया. और फॉस्फोरिक एसिड इज जस्ट लाइक अ जनरल नेम. ठीक है, तो अगर मैं P2O5 में 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज
H6P2O8, ओके। और इसको अगर मैं ठीक से देखूंगा तो मेरे को दिखता है कि इट इज़ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, ठीक है ना। H3PO4 के 3 मॉलिक्यूल्स है, ऑलराइट, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स है H3PO। फॉस्फोरिक एसिड के मेरे को 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल मैं ऐड कर रहा हूँ? 3, क्लियर है। एक में 3 ऐड कर रहा हूँ, ओके। और अगर मैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड देखता हूँ, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है HPO3, दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटा में क्या आएगा? देखो, ऑर्थो इज मोस्ट, तो मेटा क्या है? लीस्ट, बराबर है ना, लीस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रेशन। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में जस्ट एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ, सॉरी P2O5, ओके, दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डिस्कस। P2O5, इसमें सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ, तो व्हाट आई गेट इज H2P2O6। जस्ट फार्मूला ऐड करना ही है, ठीक है ना, दोनों को कंबाइन करना है, तो वी गेट H2P2O6, ठीक है। एंड इफ आई लुक केयरफुली, दिस इज फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है क्या? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें एक मॉलिक्यूल मैक्स ऐड करता हूँ तो वी गेट मेटा, 3 मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ तो वी गेट ऑर्थो, और अगर 2 मॉलिक्यूल ऐड करूँगा तो वी गेट पायरो, क्लियर है, ऑलराइट। इसको मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ से मेरे को 2 मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूँ वाटर के, तो वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, ओके। अब फॉस्फोरिक एसिड में से अगर मैं वाटर निकालता हूँ तो वी गेट मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ओके। डिहाइड्रेट करता हूँ अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड को, तो मेरे को क्या मिलेगा? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ पे देखो पायरो में, ठीक है ना, अब पायरो में मेरे को ये करना पड़ेगा P2O5 प्लस 2H2O मॉलिक्यूल, 2 H2O, 3 डाला तो मेरे को ऑर्थो मिल रहा है, 1 डाला तो मेटा मिल रहा है, और अगर 2 ऐड करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज अ पायरो, इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको अल्टरनेट तरीका ये है, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे H3PO4, ठीक है ना, ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसको मैं अगर हीट करता हूँ, डिहाइड्रेट करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ पे HPO2 है ना, प्लस H2, तो ये मेरे को मिल रहा है मेटाफॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इफ आई रिमूव 1 वाटर मॉलिक्यूल, ऑलराइट। अगर मैं 2 H3PO4 लेता हूँ, अब एक से कम तो मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल नहीं सकता, यू नो, आई कैनॉट रिमूव हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन 2 में से अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल निकालता हूँ, ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने निकाला है, तो अगर 2 में से एक निकालता हूँ तो व्हाट आई गेट इज अ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आया क्या? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें 2 फॉस्फोरस होते हैं, मेटा में एक ही रहेगा, ओके, ऑर्थो में एक रहेगा, और पायरो में 2 फॉस्फोरस होते हैं, ओके। देयर इज अ फॉस्फोरस लिंकेज। इसका स्ट्रक्चर मैं आगे दिखा दूंगा, बट इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ, आई थिंक, ऑलराइट। तो इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। आइदर यू ऐड वाटर टू P2O5, P2O5 में आइदर तुम वाटर ऐड करो या फिर फॉस्फोरिक एसिड से तुम वाटर निकालो, ओके। एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आइदर ऐड टू P2O5 और हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, यू गेट अदर एसिड्स। तो इसको इस तरह से अपन ग्राफिकली दिखा सकते हैं। सो लेट्स से वी हैव फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है ना। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? मेटाफॉस्फोरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो पायरो, ये इंटरमीडिएट हो गया, और 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो मेरे को क्या मिल रहा है? ऑर्थो। क्लियर है क्या? ओके, 1 2 3, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट ऑफ हाइड्रेशंस मिल रहे हैं मेरे को फ्रॉम फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ऑलराइट। और अगर मैं रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड करता हूँ तो ये इस तरह से दिखा सकता हूँ। ये है मेरा फॉस्फोरिक एसिड, इसमें से अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल निकालता हूँ तो वी गेट मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और अगर आधा वाटर मॉलिक्यूल निकालता हूँ फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल, नॉट 2, सो एक
निकालता हूँ वाटर मॉल, अब आधा नहीं निकाल सकते, सो वी कैन एक्चुअली राइट इट एज, अगर 2 में से यहाँ पे -2 वाटर मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे -1 वाटर मॉलिक्यूल 2 में से, सो व्हाट वी गेट इज पायरो एंड मेटा। ठीक है ना, तो यही अपन ने किया था बेसिकली, 1 में से सॉरी 2 में से 2 मतलब 1 में से 1 निकाल दिया तो वी गेट मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ऑलराइट, और 2 में से 1 निकाला तो वी गॉट पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, okay, this is exactly what we saw. okay, so phosphoric में से 1 निकाला तो we get meta, and then 2 में से 1 water molecule निकाला तो we get pyro. okay, that's exactly, so ध्यान में रखना, that diagram basically summarizes what we saw just now. एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ओके, यहाँ पे अपन ले रहे हैं फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, तो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड में अगर मान लो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स डालता हूँ मैं, तो मेरे को मिलता है फॉस्फोरस एसिड। क्या मिलेगा मेरे को? फॉस्फोरस एसिड। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया फिर फॉस्फोरस एसिड, दिस इज द मोस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रेशन, इजंट इट? तो इसको अपन बोल रहे हैं ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, मतलब जिसको अपन फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं उसका एक्चुअल नाम क्या है? ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ओ आ रहा है, ओके, मतलब मोस्ट हो गया। उसके बाद मेटा फॉस्फोरस में ये मेटा आ गया ई, सो दिस इज लीस्ट, ओके, लीस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे देखो P2O5 में 1 वाटर मॉलिक्यूल डालता हूँ मैं, तो व्हाट आई गेट H2P2O4 विच इज़ नथिंग बट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HPO2। तो ये हो गया मेटा फॉस्फोरस एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला था HPO3। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, आई हैड टू गो बैक एंड चेक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। फॉस्फोरस में ऑक्सीजन कम होता है, फॉस्फोरिक में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो ये हो गया मेटा फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज मेटा फॉस्फोरस एसिड। ओके, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड था H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। एंड देन वी हैव पायरोफॉस्फोरस एसिड विच इज इंटरमीडिएट, है ना, I है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे Y और यहाँ पे I, और 2 में से 1 वाटर मॉलिक्यूल में निकाल रहा तो वी गेट H4P2O5। इसमें भी 2 फॉस्फोरस है, एंड इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इट, ठीक है, एंड इफ यू कंपेयर, ओके, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आते हैं H4P2O7, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है H4P2O5। 2 ऑक्सीजन की कमी है इन पायरो। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज एज वेल एज द स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स तो मैं तुमको दिखा दूंगा। एंड देन वी हैव यू नो वी कैन से P2O3 में 2 अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हो तो वी गेट पायरो। ठीक है, इसका मैंने फ्लो चार्ट नहीं बनाया, बस इट इज़ द सेम थिंग, यू कैन मेक इट फॉर जस्ट वन, और यू कैन रिमेंबर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट फ्रॉम द डायग्राम, तो ये तुमको बड़े आसानी से याद रहेगा। ठीक है, सो दैट इज़ फॉस्फोरस एसिड। here is a review question. Okay, question है orthoboric acid is H3BO3. Okay, let the formula for metaboric acid is HXBYOZ. what is the sum of x plus y plus z? हमको क्या करना है, ये x, y और z इनके वैल्यूज निकालनी है और उनका सम करना है। ओके, सो बताओ इसका आंसर क्या है। सो यहाँ पे H3BO3, इसमें से अगर मैं वाटर निकालता हूँ तो व्हाट आई गेट इज HbO2, दैट इज़ योर मेटाबोरिक एसिड। ओके, ये मेटाबोरिक एसिड हो गया इसमें से, और इसका अगर सम करता हूँ मैं तो सम आता है 4। क्लियर है क्या? दैट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है ना, तो चलो कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंपाउंड देख रहे हैं अपन वो है फॉस्फीन। ये स्ट्रक्चर है फॉस्फीन का PH3। ओके, इट्स अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू अमोनिया स्ट्रक्चर, बराबर है। नाइट्रोजन का जो अपने कंपाउंड देखा था अमोनिया, उसमें भी यही स्ट्रक्चर था, सिर्फ बॉन्ड एंगल्स अलग थे। इफ़ यू लुक एट द बॉन्ड एंगल, ओके, सो इट्स वेरी लो, इजंट इट? मतलब अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल आता है HNF
H, ये जो बॉन्ड एंगल आता है अमोनिया में, दैट इज 107.5, राइट, दैट इज द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। और यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल आ रहा है 93.5 डिग्री, बहुत ज़्यादा बेंड हो रहा है। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि देखो फॉस्फोरस इज़ अ बिगर एटम, ये बड़ा एटम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये ज़्यादा डिफ्यूज्ड रहेंगे, और ज़्यादा डिफ्यूज्ड रहने की वजह से दे विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और ये ज़्यादा ऑक्यूपाई स्पेस कर रहे हैं उसके वजह से इट इज़ गोइंग टू हैव मोर रिपल्शन ऑन दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो और भी कम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज्ड नेचर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये वी आर टॉकिंग अबाउट 3p ऑर्बिटल्स, बराबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्यूज रहेंगे, ज़्यादा बेंड करेंगे, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ओके, सो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लो फॉस्फीन की। इट इज़ कलरलेस, हाईली रिएक्टिव, एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस, ठीक है ना, कलरलेस भी है, हाईली रिएक्टिव भी है, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी है, ठीक है। इट हैज़ स्लाइटली गार्लिक और बैड फिश टाइप ऑफ स्मेल, गार्लिक की स्मेल होता है इसका, वेरी पिक्यूलियर, ओके, गार्लिक की स्मेल होता है बेसिकली, दैट इज़ द स्मेल ऑफ द फॉस्फीन गैस, ओके। pH3 इज़ नॉट वेरी सोल्यूबल इन वाटर, अमोनिया सोल्यूबल था पानी में बहुत ज़्यादा, लेकिन फॉस्फीन जो है इट इज़ नॉट सोल्यूबल मच इन वाटर, थोड़ी सोल्यूबिलिटी होती है ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट मच। इट्स एक्यूअस सोल्यूशन इज़ न्यूट्रल, एक्यूअस सोल्यूशन अगर मैं NH3 का लेता हूँ अमोनिया का, तो क्या होता है एक्यूअस सोल्यूशन अमोनिया का, इट इज़ बेसिक, बराबर है, अल्कलाइन होता है, और यहाँ पे अपने को न्यूट्रल सोल्यूशन मिल रहा है। इट इज़ मोर सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, अमोनिया एक्चुअली वेरी लेस सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड बिकॉज अमोनिया इज़ पोलर, तो इसलिए पानी में ज़्यादा डिजॉल्व होता है, लेकिन CS2 में डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन फॉस्फीन इसकी सोल्यूबिलिटी पानी में कम है और CS2 में ज़्यादा है, और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अगर लेते हैं तो उसमें भी अपने को सोल्यूबिलिटी इसकी मिलती है, अंडरस्टूड है। सो दिस इज़ फॉस्फीन, ठीक है, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। तो एक तो अपन फॉस्फाइड से बनाते हैं, ये रिएक्शन थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था, कैल्शियम फॉस्फाइड ले लिया, पानी में डाला इसको, तो pH3 मिल रहा है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, वही रिएक्शन रिपीट हो रही है। यहाँ पे एल्युमिनियम फॉस्फाइड है, इसको पानी में न डालते हुए डाइल्यूट H2SO4 में डाल दिया, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए अपने को pH3 मिलेगा, एल्युमिनियम सल्फेट मिलेगा, ठीक है। सो वेरी सिंपल रिएक्शंस यहाँ पे तुमको ये ध्यान में रखना है, इसको सिर्फ कि बैलेंस करते हैं अपन, जैसे बैलेंस करते, कैल्शियम फॉस्फाइड अपने को 2pH3 दे रहा है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड भी अपने को 2pH3 दे रहा है, मैं मैग्नीशियम फॉस्फाइड लेता हूँ तो वो भी अपने को 2 देगा, अगर ग्रुप 13 का लेता हूँ तो आई एम गोइंग टू गेट 2 फॉस्फेट, तो यहाँ पे 2 pH3 मॉलिक्यूल्स अपने को मिल रहे हैं। अगर मैं ग्रुप 1 का लेता हूँ तो अलग रहेगा, उसको लिख के फिर बैलेंस करना पड़ेगा, इट शुडंट बी डिफिकल्ट। फ्रॉम फॉस्फोरस ये अपन ने देखा था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इफ यू रिमेंबर दैट, ओके। फॉस्फीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सॉरी फॉस्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो फॉस्फीन मिलता है अपने को, प्लस दिस इज सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना, सम सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरस एसिड। तो व्हाट दिस इज जस्ट अ सॉल्ट, ओके, H3PO2 का बेसिकली ये सॉल्ट हो गया। तो ये रिएक्शन जो है ये तो याद कर ही लो, ठीक है ना, दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन ही पूरी की पूरी जैसे कि वैसे ही याद कर लो तुम। ऑलराइट, इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्लूड एयर फ्रॉम द apparatus, व्हाई, बिकॉज वी आर यूजिंग वाइट फॉस्फोरस, और वाइट फॉस्फोरस विल एक्सप्लोड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पे अपने को एयर नहीं निकालना है, ओके। दूसरा होता है कि जो फॉस्फीन जो बन रहा है, ओके, फॉस्फीन जो बन रहा है दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। फॉस्फीन एक्चुअली बर्न नहीं होता, ओके, इट विल नॉट बर्न अनलेस इग्नाइटेड, मतलब अगर इग्नाइट नहीं करते तो ये बर्न नहीं होगा, इट इज़ क्वाइट स्टेबल उस हिसाब से देखा जाए तो, सो दैट इज़ फाइन। सेकेंड थिंग इज इट इज़ ऑफन अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ P2H4 and H2, ओके। इसी कंडीशन में अपने को क्या मिलेगा एज अल्टरनेटिव, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, pH3 तो मिल ही रहा है, ओके, प्लस वी ऑल्सो गेट
P2H4 प्लस H2। अगर ये देखा जाए P2H2, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू N2H4 जिसको अपन हाइड्राजीन बोलते हैं। ओके, इसको अपन बोलते हैं हाइड्राजीन। तो इसको आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट दिस इज़ द सेम सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिकली P है एंड देन यू हैव 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है ना। तो P2H4 दिस इज वेरी सिमिलर टू हाइड्राजीन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये फ्लेमेबल है। P2H4 ये स्पॉन्टेनियसली बर्न होता है। देखो हाइड्राजीन इज़ वेरी स्टेबल क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन लगे हुए, सो दिस कंपाउंड इज एक्चुअली स्टेबल। बट P2H4 इज नॉट स्टेबल, ठीक है। जैसे ये एयर के इसमें आता है इट विल स्पॉन्टेनियसली कंबस्ट, ओके। इसीलिए अपन बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल कंपाउंड है, प्लस हाइड्रोजन है, प्लस फॉस्फीन है, प्लस फॉस्फोरस है। तो दिस बिकम्स अ डेंजरस रिएक्शन। अंडरस्टूड है, क्लियर है। यहाँ पे देखो ये रिएक्शंस दिए हैं, ओके। मतलब दीज आर द सेम रिएक्शन। यहाँ पे अपने को फॉस्फीन मिल रहा है, बट साइमल्टेनियसली अंडर द सेम कंडीशन वी ऑल्सो गेट हाइड्रोजन गैस एज वेल एज P2H4, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली, एंड दिस इज स्पॉन्टेनियसली कंबस्टिबल. We also have phosphorus P4 which is also spontaneously combustible in presence of air. That's why all these things basically will burn up. Phosphorus acid को अगर हीट करते हैं तो what we get is PH3, ठीक है। तो ये मिल रहा है अपने को। थोड़ी सी अजीब सी रिएक्शन है, I haven't seen it much actually, but just a reaction I guess. I don't want to think too much about it. नेक्स्ट अपन देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, ठीक है ना। रिमेंबर इट इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट दैन NH3, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। NH3 अपन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं, बट PH3 इज़ एक्चुअली अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको यूज़ क्यों नहीं करेंगे? कोई बता सकता है कि वाई डोंट वी यूज़ PH3 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। PH3 इज़ अ पॉइजनस गैस, वी डोंट वांट टू यूज़ दैट। थोड़ा भी लीक हो गया, बेचारा जो स्टूडेंट था गया, हरिओम हो गया, है ना। तो हमको सेफ्टी इश्यूज कंसिडर करना पड़ता है। वी डोंट वांट टू यूज, दिस इज़ गोइंग टू बी नॉट जस्ट हज़ार्डस टू द पर्सन हु इज़ वर्किंग विद इट, लेकिन इसके आजू बाजू में जो लोग हैं उनके लिए भी दिस कैन बी वेरी डेंजरस। दैट्स वाई वी डोंट यूज़ PH3, ठीक है। बट सम ब्रेव हार्ट्स आर हियर, यू कैन सी दैट Ag+ को रिड्यूस कर सकता है इंटू Ag। PH3 का कन्वर्जन होता है फॉस्फोरस एसिड में, ठीक है। फॉस्फोरस देखो दिस इज़ बीइंग यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है। सो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू फॉस्फोरस एसिड, सिल्वर का रिडक्शन हो गया इसमें। उसी तरह से कॉपर 2+ को अपन रिड्यूस कर सकते हैं कॉपर में, और सेम थिंग यहाँ पे इन केस में मेरे को मिलता है फॉस्फोरिक एसिड। एनीवे आई डोंट थिंक यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। सिल्वर के साथ तुमको फॉस्फोरस मिल रहा है और कॉपर के साथ फॉस्फोरिक मिल रहा है। आई डोंट थिंक इट मेक्स मच ऑफ अ डिफरेंस। आई गेस कि देर इज़ मोर ऑफ अ रिडक्शन गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर केस, इसलिए इसका ज़्यादा मतलब हाईएस्ट स्टेट में ऑक्सीडेशन हो गया फॉस्फोरस का, ओके। बट दीज आर जस्ट रिएक्शंस, आई गेस जस्ट हैपन्स, ओके। दीज कंपाउंड्स आर जस्ट फॉर्म देयर, और इफ यू वांट टू यू कैन जस्ट मेमोराइज इट। Second reaction, PH3 plus HCl, we get PH4Cl. Okay, this is very similar to ammonium chloride, ठीक है ना, isn't it? अमोनिया अगर रिएक्ट करता हूँ मैं HCl के साथ, so you get white fumes. If you guys remember that, white fumes of NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के white fumes मिलते हैं तुमको, alright. So यही अपने को यहाँ पे मिल रहा है instead of PH3. तो ये रिएक्शन exactly same as that of PH3 फॉस्फीन, ओके। अगर मैं प्योर फॉस्फीन लेता हूँ, इट इज़ स्टेबल इन एयर। रिमेंबर मैंने बताया कि इट डज नॉट कंबस्ट स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। इसको इग्नाइट करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं हीट करता हूँ इसको या इग्नाइट करता हूँ PH3 को, तो इट गिव्स यू अ कंबशन रिएक्शन। इसमें अपने को फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड मिल रहा है, ठीक है ना, कंबशन रिएक्शन है। इन जनरल फॉस्फोरस जब भी बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमको फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड ही मिलता है। तो ये ऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी अपने को आगे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है।
और ये जो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड ये किस तरह का ऑक्साइड है, ये हाईली एसिडिक ऑक्साइड है, इजंट इट, हाईली एसिडिक ऑक्साइड. सो इट इज़ अ सीवियर रेस्पिरेटरी इरिटेंट. ओके, बहुत ज़्यादा एसिडिक रहने की वजह से इट इज़ अ सीवियर रेस्पिरेटरी इरिटेंट. फॉस्फोनियम आयोडाइड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे देखो फॉस्फोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉस्फोनियम आयोडाइड फॉर्म हो रहा है. सिमिलर टाइप के रिएक्शंस है, थिंक एक साथ लिखते तो भी चल जाता है, यस. ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे, एनी डाउट? सिंपल रिएक्शंस, ये तो ऑक्सीडेशन या कंबशन रिएक्शन हो गया इसका. नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ सॉल्ट ऑफ मेटल. ओके, जैसे कॉपर सल्फेट लेते हैं प्लस फॉस्फीन, तो अपने को उस मेटल का फॉस्फाइड मिलता है प्लस वट एवर ऑक्सो एसिड. ठीक है ना, तो ये मिल रहा है. तो यहाँ पे फॉस्फाइड प्रिसिपिटेट होता है जब मैं किसी मेटल सॉल्ट के साथ इसको रिएक्ट करता हूँ. दिस इज नथिंग बट एक्सचेंज रिएक्शन. सो ये क्या हो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो, एक्सचेंज रिएक्शन बोल सकते हो. कॉपर और फॉस्फोरस कंबाइन हो रहे बेसिकली. ठीक है, आई थिंक द ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम इन बोथ केसेस, इजंट इट? सो यहाँ पे रेडॉक्स, दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन. आई डोंट थिंक इट्स इट्स नथिंग इज चेंजिंग. किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है. ओके, सो इट इज़ बेसिकली अ क्या बोल रहे हैं इसको, एक्सचेंज रिएक्शन. ओके, अंडरस्टूड है? सो फॉस्फाइड बनता है. अगर मैं लिक्विड अमोनिया में डालता हूँ, ठीक है ना, तो अपने को सॉल्ट मिलता है NH3 NH4PH2. ये अपन ने देखा था इन द लास्ट क्लास. इफ़ यू टेक NH3, ओके, तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम में बनाता है. यू गेट NH4 प्लस NH2, बराबर है. यू गाइस रिमेंबर दैट, ये अपन ने लास्ट इसमें देखा था. तो इस तरह की आयनिक इसमें फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि NH3 इज़ एक्चुअली अ स्ट्रॉन्गर बेस देन PH3. ठीक है, NH3 इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस देन PH3. PH3 इज़ हार्डली बेसिक. इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, दीज आर वेरी डिफ्यूज्ड. तो ये डोनेटेबल नहीं होते जनरली, थोड़ा सा होता है बेसिक नेचर इसमें. बट एज कम्पेयर टू दैट NH3 इज़ वेरी स्ट्रांगली बेसिक. तो NH3 क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम PH3, तो ये हो जाएगा अमोनियम आयन, और PH3 का हो जाएगा फॉस्फाइड आयन. तो अमोनियम फॉस्फाइड बन रहा है ये. क्लियर है? दिस इज अमोनियम फॉस्फाइड अगर मैं इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करता हूँ तो. और अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता हूँ फॉस्फीन को, वी गेट PCl3. तो इस तरह से मैं PCl3 आसानी से बना सकता, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो रहा है. दिस रिएक्शन इज important for the preparation of phosphorus trichloride. Clear है क्या? Okay, we're gonna look at the uses now. Uses क्या है इसमें? Intermediate in manufacture of textile. So I don't know what is used in manufacturing, or it is used in semiconductor industry. और दूसरा pest control agents में use करते हैं. Phosphorus actually is used as a fertilizer also. Remember that, right? लेकिन पेस्ट कंट्रोल में फॉस्फीन डेरिवेटिव्स यूज़ की जाती है. दे डोंट एक्चुअली यूज़ द फॉस्फीन इटसेल्फ, लेकिन फॉस्फीन डेरिवेटिव्स यूज़ की जाती है इन पेस्ट कंट्रोल. क्लियर है? ओके, इज अ रिव्यू क्वेश्चन फॉर यू गाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी? बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर बताओ इसमें. सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ए. एज यू गो डाउन द ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीजेस. ठीक है, जो टॉप वाला जो एलिमेंट होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ज़्यादा होती है ऑन द सेंट्रल एलिमेंट, एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप जो सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ओके, दैट एक्चुअली डिक्रीजेस. ध्यान में रखना, दीज आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी बात कर रहे हैं अपन, इजंट इट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी एज यू गो डाउन द ग्रुप. देयरफॉर द बेसिसिटी एक्चुअली बेसिसिटी डिक्रीजेस. क्लियर है? सो दैट इज द करेक्ट ट्रेंड ऑफ basicity. Okay, all right, if there is no doubt then you guys can leave and I will see you in the next class. Okay, thank you very much. Bye bye.